चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 डियर स्टूडेंट तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत के डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के और 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हर साल इस चैप्टर से डियर स्टूडेंट हर साल एक न एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, साथ में 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो लास्ट तक बने रहो डियर स्टूडेंट। आप लोग का केमिस्ट्री का 6 नंबर चैप्टर है और आप लोग का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। इसका VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन 10 गो और 5 नंबर वाला 5 क्वेश्चन होगा। और यहाँ से गारंटी है कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। ठीक ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF नोट्स लेना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का पूरा नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, मात्र आप लोग को इसी नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना, जो इस यहाँ पर आपको देख पा रहा होगा। चलिए सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी आया डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि गैंग क्या है। देखिए गैंग दोस्तों वो क्या, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए गैंग क्या है। अयस्क में जो अयस्क होता है डियर उसमें जो अयस्क में जो अशुद्धि होता है, मान लीजिए कोई अयस्क है तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ तो होती है ना डियर स्टूडेंट। वो अयस्क में जो अशुद्धि होगा, जो उपस्थित होता है, उसी अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों हेमाटाइट में दोस्तों अशुद्धि के रूप में बालू पाया जाता है। जैसे लोहा होता है ना डियर स्टूडेंट, लोहा का सबसे बढ़िया अयस्क मुख्य अयस्क हेमाटाइट होता है। और इसमें दोस्तों अशुद्धि के रूप में थोड़ा बहुत बालू पाया जाता है, जिसको अलग किया जाता है। यानी कि अयस्क जो होता है दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा अशुद्धि होता है, कचरा होता है। उस अशुद्धि को हम लोग दोस्तों गैंग कहते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट। और ये जो गैंग है वो आप लोग का बालू के रूप में काम करता है हेमाटाइट में। यानी कि हेमाटाइट में बालू में जो होता है दोस्तों, हेमाटाइट में बालू के रूप में SiO2 क्या है, एक गैंग का एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो आप लोग सब विद्यार्थी समझ गए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जरा कि वैसी प्रक्रिया निस्थापन क्या है। देखो निस्थापन क्या है, आपके एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैंक को पलट करके, निस्थापन भर्जन निस्थापन अंतर वगैरह पूछते रहता है। तो देखो पहले तो इससे ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये 200 की वायु की अनुपस्थिति में होता है निस्थापन। देखो वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, यानी कि जो सांद्रित अयस्क होगा उसको गलनांक के नीचे के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, यानी जो एक वायु की उपस्थिति होता है, लेकिन इसमें क्या है निस्थापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्क के 200 ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें दोस्तों, जो कार्बोनेट एवं जो हाइड्रोक्साइड रेडिएशन किसमें परिवर्तित होते थे, हाइड्रेट अयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके अनुपस्थिति, तो वायु की अनुपस्थिति निस्थापन इसी को कहा जाता है। तो याद रखना वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में, ये आप लोग लिख दीजिएगा, मास्टर साहब समझ जाएंगे कि हाँ आपने पूरे एकदम सही आंसर दिए हैं, क्योंकि इसमें वायु की अनुपस्थिति होता है, जबकि भर्जन जो होता है इसी वायु के उपस्थिति में होता है। जो भार्जन होता है इसी को आप लोग जारन कहते हैं। तो याद रखिएगा जारन दे या विस्थापन दे, उसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, एक ही है जारन और विस्थापन। तो देखो वायु की अधिकता में यानी कि वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क, जो सांद्रित अयस्क होगा उसको द्रव्यनांक से कम ताप पर ऑक्साइड में, देखो द्रव्यनांक से दोस्तों कम ताप पर ऑक्साइड में परिणत यानी कि परिवर्तित करने के तापीय प्रक्रम को जारन कहा जाता है। देखो आप कहोगे सर जी भार्जन का परिभाषा लिख के आप क्यों कह रहे हो जारन कहा जाता है। देखो तो भार्जन और जारन जो होता है एक ही होता है डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपका 2 नाम है, मान लीजिए सोहन और श्याम 2 नाम है डियर स्टूडेंट, तो आपका क्या है, घर का नाम है, एक बार का नाम है। उसी प्रकार से भार्जन और जारन दोस्तों क्या है, 2 नाम एक ही कहा है। तो याद रखिएगा ये वायु की उपस्थिति में होता है। देख सकते हो यहाँ पर वायु और वायु की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी इजी था। चले मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय
चलिए सभी विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट, तैयारी कर सकते हो। चलिए वर्जन और निस्थापन में अंतर, देखो निस्थापन और वर्जन में जो अंतर होता है दोस्तों, जो डिफरेंस होता है उसको आप लोग को याद रखना चाहिए। देखो इस तरफ निस्थापन है, एक तरफ वर्जन है। तो देखो निस्थापन की क्रिया जो होता है वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। निस्थापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। जैसे कि वायु के ये वर्जन होता है वायु की उपस्थिति में होता है। देखो निस्थापन के फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जबकि वर्जन के फलस्वरूप दोस्तों SO2 गैस से दोस्तों क्या होता है, रिलीज होता है, मुक्त होता है। ये देखो निस्थापन में कि इसमें जो होता है कार्बोनेट एवं हाइड्रोट अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि निस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और ये आपका वर्जन जो होता है इसमें केवल सल्फाइड अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, आपका इजी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोग ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम क्लियर रखोगे जुबान पर। चलिए देखो ये क्वेश्चन कहोगे ये क्यों कर दिए सर जी ऑब्जेक्टिव वाला, देखो 2 नंबर में पूछा है इसीलिए 2 नंबर में कवर किया, क्या कि 2 नंबर में एक शब्द में भी उत्तर पूछता है, आपको पता होना चाहिए। देखो हीमोग्लोबिन के दोस्तों उपस्थित धातु का नाम बताइए। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों जिसके कारण रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा, आयरन का मतलब क्या, लोहा, फेरम, इसी को फेरम कहा जाता है। और धातु उपस्थित होता है यानी कि लोहा उपस्थित होता है, इसी के कारण दोस्तों आयरन के कारण हीमोग्लोबिन जो होता है आपका दोस्तों रक्त में पाया जाता है। चलिए रक्त में हीमोग्लोबिन, चलिए बहुत मस्त था। अब देखो यहाँ से ये देखोगे तो 2019 में शायद पूछा है, एल्युमिनियम के बर्तन में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल को रखा जा सकता है, क्यों। देखो एल्युमिनियम जो होता है डियर आप लोग देखोगे एल्युमिनियम का बर्तन, ठीक है ना डियर, उसमें खाना वगैरह भी बनता है। तो उसमें एल्युमिनियम के बर्तन में देखोगे तो शांत नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसको रखा जा सकता है, ऐसा क्यों संभव है। तो देखो आपको पता होना चाहिए शांत नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में एल्युमिनियम क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि शांत नाइट्रिक अम्ल होगा उसके संपर्क में जब एल्युमिनियम आएगा तो एल्युमिनियम निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ये इसकी सतह पर अल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत जमा लेती है। यानी कि दोस्तों जो नाइट्रिक अम्ल है अल्युमिनियम के संपर्क में आते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर क्या होता है, अल्युमिनियम का एक ऑक्साइड का परत जम जाता है। और नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये दोस्तों जो जमता है ये अल्युमिनियम से प्रतिक्रिया करके H2O3 बना लेता है, जो कि प्रोक्टिव सतह का दोस्तों निर्माण करता है, प्रोक्टिव सतह का निर्माण करता है। और साथ में ये एल्युमिनियम दोस्तों नाइट्रिक अम्ल के साथ अक्रियशील कर देता है, यानी कि जो अल्युमिनियम होता है दोस्तों क्या होता है, ये अल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल को क्या कर देता है, अक्रियाशील कर देता है। अतः दोस्तों अल्युमिनियम के बर्तन में शांत HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को आसानी से रख सकते हैं। देखो आपको नहीं समझ में आता तो क्या कीजिए, एक बार पढ़िए और सोचिए क्या कह रहा है, काफ़ी ईजी है, आप लोग मनन कीजिए एकदम समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्कों का नाम लिखिए। हाँ देखो ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो देखो एल्युमिनियम का भी याद रखना है, कॉपर का भी, सब का आपको याद रखना है दोस्तों, 2 या 4 गो। तो देखो एल्युमिनियम के 2, तांबा के 2 अयस्कों का नाम लिखो। तो देखो एल्युमिनियम का दोस्तों 2 गो है, बॉक्साइड देखो बॉक्साइड का सूत्र Al2O3 जल के 2 अणु, और यहाँ पर कॉपर फेराइड CuFeS2, और यहाँ से कॉपर का संकेत एल्युमिनियम बॉक्साइड का। चलिए यहाँ सब देखो कॉपर के 2 अयस्कों का नाम लिखिए, तो कॉपर पाइराइड्स और चालकोसाइट। ये देखो ये सब इजी था, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, अब क्लियर कर लीजिए। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है डियर जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अक्सर कहोगे क्या सर जी, अक्सर पूछा था, हाँ लोहा का निष्कर्षण मेरे प्यारे, ये मैंने क्या बोला, लोहा का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एक और होता है उसका निष्कर्षण हमेशा एग्जाम में पूछा, हर साल पूछा जाता है। तो निश्चिंत हो जाइए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में छपने वाला 5 नंबर में, तो देखते जाइए। देखो यहाँ से लोहा का निष्कर्षण, इसके 2 अयस्क निम्नलिखित तो होते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, हेमाटाइट मैग्नेटाइट, लेकिन जो मेन होता है वो हेमाटाइट लोहा का सबसे बढ़िया मुख्य अयस्क होता है, ये याद रखिएगा। देखो लोहा का निष्कर्षण, तो हेमाटाइट से लोहा का निष्कर्षण करने के लिए गुप्त पृथक्करण विधि का यूज किया जाता है। यानी कि हेमाटाइट से लोहा का जो निष्कर्षण होता है, यानी कि लोहा का जब निष्कर्षण किया जाता है तो लोहा का निष्कर्षण करने के लिए गुप्त पृथक विधि का यूज किया जाता है। यानी कि हेमाटाइट से जब लोहा निकाला जाता है तो गुप्त पृथक्करण विधि का दोस्तों द्वारा सांधन किया जाता है, जिससे जो गैंग होता है बालू मिट्टी पानी की सतह बच जाता है। यानी कि जब हम लोग लोहा का निष्कर्षण करते थे हेमाटाइट में क्या होता है, गुप्त दोस्तों
हेमाटाइट से लोहा का निष्कासन करने के, यानी कि जब हेमाटाइट से लोहा जब निकाल रहे होते हैं तो उस समय गुप्त पृथक्करण विधि का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, बालू और मिट्टी जो होता है पानी के सतह बह जाता है, यानी कि बालू मिट्टी जो होगा ना दोस्तों, गैंग वगैरह सब पानी के साथ क्या होगा, बह जाता है और अयास के दोस्तों अलग हो जाता है। यानी कि ये सब फालतू लोग क्या होगा, बह गया, लेकिन अयास के अलग हो जाता है। अब यहाँ से देखेगा तो थोड़ा सा नीचे देखेगा तो अयस्कों का सांद्रण, अब देखो अयस्क के प्राप्त उसका सांद्रण देखिए, हेमाटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि जो अयस्क होता है उसको दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा दोस्तों सांद्रण किया जाता है। इस विधि में दो चुंबक का बना रोलर होता है, इसमें लगे पट्टे पर चुनित अयस्क को गिराया जाता है, तो शुद्ध रोलर के पास अशुद्ध रोलर के पास। देखोगे डियर स्टूडेंट आप लोग इसका मशीन, तो उसमें क्या होता है, दो तरह का लगे, एक तरफ जो होता है दो चुंबक का रोलर लगा होता है, इसमें क्या होता है, लगा जो पट्टा होता है चुनित अयस्क को गिराया जाता है, तो शुद्ध जो रोलर होता है रोलर के पास और दोस्तों अशुद्ध होता है रोलर से दूर गिरता है। फिगर आता तो आप लोग को और बेहतर तरीका समझ में आता। अब देखो बाहर जाने, अब सांद्रित अयस्क को दोस्तों थोड़ा सा कोयला मिला करके छिछलो जो होता है छिछोलादार दोस्तों जो भाटी होता है हवा में दोस्तों वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखो बाहर में वायु की उपस्थिति होता है जिसमें CO2 SaS ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है, जिसमें से जल वाष्प के रूप में बाहर हो जाता है तथा धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ से देखें तो प्रागलन आप लोग का काफ़ी इजी है और ये आपके बाद इसके बाद लास्ट है। देखो जारित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिला करके, देखो चूना पत्थर जारित जो अयस्क होगा चूना पत्थर तथा कोक के साथ दोस्तों मिला करके भाटे से गिराया जाता है, तो भाटे के विभिन्न क्षेत्रों के ताप अलग अलग हो जाते हैं तथा कोक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्या प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए भट्टे के ऊपरी हिस्से में कार्बन मोनोऑक्साइड अपकारक का कार्य करता है तथा निचले हिस्से में कार्बन है दोस्तों जो होता है अपकारक का कार्य करता है। देखो भट्टी जो होता है ऊपरी हिस्सा जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अपकारक का काम करता है, जबकि निचला जो हिस्सा होता है उसमें कार्बन अपकारक का काम करता है। देखो यहाँ से आप लोग ये बाकी दोस्तों जो रिएक्शन है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। निचले हिस्से में होने वाले अभिक्रिया आपको दोस्तों क्या होता है, चलिए FeCO+ होता है जो कि लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड में बट जाता है अलग अलग। चलिए इसमें जब प्राप्त हुआ है दोस्तों लोहा, जो लोहा प्राप्त हुआ दोस्तों फेरस लोहा ऑक्साइड से। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए लोहा जो होता है दोस्तों पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, इसमें 40% जो होता है कार्बन की अनुपस्थिति अशुद्धियाँ उपस्थित होता है। अशुद्धि का मतलब दोस्तों भाई गैंग वगैरह। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए तो आपका रहा दोस्तों लोहा का निष्कासन, उसके बाद एल्युमिनियम का आता है। ये सब इजी है, देखो एक बार पढ़ लोगे तो आपका एकदम कंठस्थ है डियर स्टूडेंट की 5 नंबर में पूछा ही जाता है। देख लो आप लोग, देख लो प्रीवियस ईयर में हर साल पूछा जाता है। देखो एल्युमिनियम के पहले 2 S का नाम लिख लेना है, एल्युमिनियम और एल्यूमिना। अब देखो इसका पूरा देखोगे तो एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व जो धातु रूप में पाया जाता है, यह भूपाटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है। यानी कि जो दोस्तों जो होता है एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम तो आपको पता है सबसे ज़्यादा धातु पाए जाने वाला होता है, और जबकि एल्युमिनियम एक प्रमुख अयस्क है। देखो एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है जो कि आप लोग जानते होंगे, या मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो आपको ये नहीं लिखना है कि हमको एकदम पूरा छापे से ना, आपको ये अपने लैंग्वेज में पढ़ के लिखना होगा। देखो वहीं जो लिखा हुआ जो सही बात है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, ये तो कौन नहीं जानता है। ये मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। जो दोस्तों जो बॉक्साइट है वो किससे बना होता है, मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से बना होता है। बेयर परिक्रम द्वारा दोस्तों इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है, सिर्फ एल्युमिना जो बच जाता है, एल्युमिना को दोस्तों विद्युत अपघटन करके एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। देखो इसका विद्युत अपघटन होगा किसका, एल्युमिना का। अब देखो इसमें पहले होता है अयस्कों का सांद्रण, पहले अयस्कों का सांद्रण करेंगे तो यहाँ से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण जो किया जाता है, बॉक्साइट जो होता है दोस्तों एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, इसका जो सांद्रण किया जाता है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। जब इस विधि में दोस्तों अयस्कों को चलती हुई धारा में जोड़ा जाता है तो जो अशुद्ध जो होता है दोस्तों जल के साथ बह जाता है तथा दोस्तों शुद्ध अयस्क के साथ बढ़ जाता है, जिस प्रकार से लोहा में हुआ था उसी प्रकार से इसका जो सांद्रण जो किया था शुद्धिकरण सांद्रित अयस्कों को सोडियम कार्बोनेट के साथ दोस्तों, यानी कि सांद्रित जो अयस्क होगा उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्युमिनेट बना जाता है। यानी कि ये सांद्रित अयस्क आपका क्या भी बचा था, ये आपका दोस्तों था क्या बोलते हैं एल्युमिनियम
ठीक ना डियर। बॉक्साइट इससे क्या हो, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाया जाता है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जिससे CO2 दोस्तों जिससे CO2 से अभिक्रिया करके एल्युमिना ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि CO2 से इसे प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए अब एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन देखिए, इस विधि में एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ मिश्रण का विद्युत अपघटन किया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम परिवर्तित हो जाता है और जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। अब देखिए जिंक ब्लेंड, देखो 3 स्टेप था उसमें। अब देखो इसके बाद एक लास्ट कॉपर का निष्कासन बचेगा डियर स्टूडेंट, जो कि ये सब क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला हाईएस्ट क्वेश्चन है। तो देखो जिंक ब्लेड ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जान लीजिए। देखो जिंक प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जो संयुक्त अवस्था होता है उसमें पाया जाता है, जो मुक्त अवस्था होता है उसमें जिंक नहीं पाया जाता है। अब देखो जिंक एस्को का नाम आप लोग को जाना है, क्योंकि देखो 2 नंबर में पूछा जाता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेड, कैलमान, ये सब इसका अयस्क है। अब देखो जिंक का निष्कासन करेंगे तो जिंक का दोस्तों जो निष्कासन किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा दोस्तों झाग फलवन द्वारा दोस्तों किया जाता है, यानी कि 2 विधि से किया जाता है इसका निष्कासन। कौन सा विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग फलवन विधि। जब दोस्तों अयस्क को आयरन की उपस्थिति में दोस्तों ऑक्साइड की उपस्थिति में यानी कि दोस्तों जब अयस्क में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियां उपस्थित होती है तो इन्हें चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करके इस प्रकार दोस्तों ब्लेंड का सांधन कर लिया जाता है। इनकी इसमें जो होता है स्टूडेंट, इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करके इस विधि में क्या होता है जिंक ब्लेड को सांधन कर लिया जाता है। देखो ये सब आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है, आपको सोचना है क्या कहा जा रहा है, क्योंकि देखो ये सब पॉइंट आप लोग लिखोगे, शिक्षक गण देखेंगे कि ये सब पॉइंट लिखा तो आपको समझ जाएंगे कि हाँ विद्यार्थी काफ़ी मेहनत किया है और शिद्दत के साथ पढ़ाई किया तभी इतना बेहतर लैंग्वेज कर पा रहा है। इतने में आपका पूरा नंबर जाता है, उतना थोड़े पढ़ता है टीचर लोग। ठीक है ना डियर। अब देखो अयस्कों का भर्जन, तो सांद्रित अयस्कों के वायु की अनुपस्थिति में भर्जन किया जाता है। देखो सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, देखो सांद्रित अयस्क दोस्तों जिंक और ZnS है, उसको दोस्तों वायु की उपस्थिति में किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और SO2 प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए तो तब जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ से देख सकते हो जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में दोस्तों क्या किया गया, भर्जन किया गया तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। आप देखो नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए भर्जन क्रिया से प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कोक, यानी कि दोस्तों जिंक ऑक्साइड इसको यानी कि कोक के साथ कार्बन के साथ क्या क्या मिश्रण को गर्म किया जाता है तो दोस्तों फलस्वरूप जिंक का दोस्तों अपचित हो जाता है, यानी कि जिंक अलग अलग हो जाता है और जिंक हम लोग को प्राप्त हो जाता है। देखो जब दोस्तों जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड को कोक यानी कि कार्बन, देखो कोक का मतलब क्या, कार्बन, कार्बन के साथ दोस्तों क्या किया जाता है मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जिंक ऑक्साइड जिंक में यानी कि जिंक ऑक्साइड था ना वो जिंक में परिवर्तित हो गया, कार्बन ऑक्साइड बाहर निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो जिंक यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया, यही आपको प्राप्त करना था और ये एग्जाम में आपको 5 नंबर का पूछा जाता है मात्र 3 स्टेप का। सोच लीजिए, सोने पे सुहागा एग्जाम हॉल में भौकाल मचाइए। चले लास्ट क्वेश्चन जो कि कॉपर का निष्कासन, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा है, तो इसको भी देख लीजिए। देखो पहले तो आपको लिख लेना प्रमुख अयस्कों का नाम, तो कॉपर का पहले ये सब लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। उपस्थिति, यह प्रकृति में दोस्तों संयुक्त एवं प्रकृति अवस्था दोनों में पाया जाता है। इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो 4 को आप लोग याद रख लीजिए। कॉपर पाइराइट जिसका सूत्र CuFeS होता है, और कॉपर ग्लास का जो सूत्र होता है Cu2S होता है, और साथ में क्यूपराइट का Cu2O होता है, और मलेकाइट का CuCO3 × Cu का OH2 होल ट्वाइस होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ अब देखिए यहाँ से आप लोग को इसका देखना है निष्कर्षण। मेरे प्यारे साथियों देखो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है, आपको पता होना चाहिए, जिसका सूत्र CuFeS2 होता है, और इसीलिए दोस्तों कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। देखो कोई भी दोस्तों निष्कर्षण पहले करेंगे तो पहले अयस्कों का सांधन ही आएगा, क्योंकि सांधन नहीं करेंगे तो शुद्ध कैसे होगा। चलिए कॉपर पाइराइड एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका सांधन फिर उत्प्लवन विधि से किया जाता है। देखो कॉपर पाइराइड एक सल्फाइड अयस्क है, कौन सा है, सल्फाइड अयस्क, इसलिए इसका सांधन होता है ना
फिर उत्प्लावन विधि द्वारा दोस्तों किया जाता है। इस विधि में अयस्क के तारपेन तेल के मिश्रण को दोस्तों लेते हैं, इसमें थोड़ी सी मात्रा मिला करके पानी मिलाते हैं। मिश्रण के पाइप को दोस्तों क्या होता है, तेल का मिश्रण लेते हैं तो इसमें क्या होता है, मिश्रण की पाइप की सहायता से हवा प्रवाह किया जाता है, जिसके फलस्वरूप झाग का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों सुखा देता है, इनके जिससे बाहर निकल जाता है, जिससे ये सूख जाता है, ये सांद्रित अयस्क आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम धमाल कर देना। ये आपका दोस्तों अयस्कों का सांधन हुआ। अब यहाँ से अयस्क का ऑक्सीकरण देखिए तो कॉपर पायराइट में लोहा अशुद्ध के रूप में कार्य करता है। इसका दोस्तों क्या है, इसका ऑक्सीकरण प्रागलन विधि द्वारा दोस्तों किया जाता है। इस विधि में अयस्कों को ऑक्सीजन तथा सिलिका के साथ गर्म किया जाता है तो लोहा फेरस सल्फेट में प्राप्त हो जाता है। देखो यहाँ से आप लोग देखोगे तो कॉपर सल्फेट, यहाँ से आप लोग का अभिक्रिया दोस्तों SiO2 यानी कि दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बालू। ठीक ना डियर स्टूडेंट, दोस्तों गैंग ऑक्सीजन और यहाँ से क्या हो कॉपर ऑक्साइड इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड आपको यहाँ से प्राप्त होता है। जब कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तब देखिए क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का अवकरण किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद कॉपर ऑक्साइड का अवकरण किया जाता है। जब कार्बन का अवकरण किया जाता है तो इस विधि में दोस्तों कॉपर ऑक्साइड के कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी कि दोस्तों कॉपर ऑक्साइड को दोस्तों कार्बन के साथ किसकी अनुपस्थिति, तो आपको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोस्तों क्या कहता है, गर्म किया जाता है। तो कॉपर आखिरकार आपको प्राप्त हो जाता है, कॉपर इस तरफ से और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरफ से। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कॉपर और का। तो देखो यहाँ से कॉपर का आप शुद्धिकरण होगा, क्या मिलेगा, शुद्धिकरण। तो देखो कॉपर का शुद्धिकरण दोस्तों विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में दो कॉपर के क्षण होती है, एक शुद्ध कॉपर जबकि दूसरा दोस्तों अशुद्ध होता है। दोनों तरफ कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड के तार के माध्यम में जोड़ के विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। देखो दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तभी काम करेगा, क्या कि देखिए आपका दोनों हाथ काम करेगा तभी आप लोग दोस्तों बेहतर कर सकते हो। ठीक ना, उसी प्रकार से इसमें होता है, दोनों में आपका करंट प्रवाहित किया जाता है। तो शुद्ध के जो कॉपर होता है कैथोड, अशुद्ध कॉपर एनोड पर के जैसा कार्य करता है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया के द्वारा आप लोग देख सकते हो, जो एनोड रेडिएशन यहाँ से पॉजिटिव है, इस प्रकार से आप लोग का दिया है कॉपर और कॉपर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप लोग का कैथोड और एनोड पर होता है। इस प्रकार से आपका दोस्तों संपन्न होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। PDF के लिए इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोग बेहतर अंकों से प्राप्त होंगे और इस चैनल से पढ़ाई कीजिए और आप लोग टॉपर लिस्ट की तरीके से टॉपर में आने के प्रयास कीजिए। क्या जाता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 100% दीजिए और एग्जाम हॉल में धमाल मचाइए। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय